नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी हथेली, रियल हथेली है, मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा और उस पे बनने वाला विष्णु तिलक, उसके ऊपर बृहस्पति का पर्वत और उस पे बनने वाली एक शानदार मछली का चिन्ह। एक अति दुर्लभ संयोग वाले चिन्ह आपकी हथेली में है। बहुत कम ऐसा होता है कि बृहस्पति पर्वत पे जो हृदय रेखा है उस पे विष्णु का तिलक बने और बृहस्पति पर्वत पे ऊपर की ओर मछली का चिन्ह बने। ये अपने आप में अति विशिष्ट दुर्लभ संयोग बनता है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है जो किसकी तरफ देख रही है, आपकी बृहस्पति पर्वत और आपके शनि पर्वत के बीच में देख रही है। धीरे धीरे ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखें तो ये आपकी इच्छाओं को और इच्छा शक्तियों को मजबूत करेगा। आपकी इच्छा हमेशा टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। इसमें कर्म का स्थान, जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा भाग्य बनाता है पुरुषार्थ के बल पे, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके कारण इन किन प्रकारेण जो भी जीवन में आपसे हो जाए, आप उस कर्मों को करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से सुंदर रूप में ध्यान से देखें तो एक विष्णु का तिलक यहाँ पे बन रहा है और इसके आगे भी जो है एक प्रकार का फूल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। ये विष्णु तिलक का ही प्रभाव है सबसे ज़्यादा। तो ये विष्णु तिलक जो बन रहा है, इस पे जो फूल बन रहा है, जो पत्ती बन रही है, इसका मतलब है कि आपके जो 5 तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, सुप्रीम पावर। मानी ये चिन्ह बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो आपको किसी भी काम में अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा और इसके अलावा आप निश्चित ही अपने जीवन काल में खूब लोकप्रियता समाज में पाएंगे और खूब सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी जीवन में दिव्यता और उतनी ही जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन शेयर है, सट्टा है, लॉटरी वगैरह वाली चीज़ें हैं, या जिसमें 2 नंबर का काम हो, ऐसी चीज़ें आपको सुटेबल नहीं रहेंगी। पहले पहले ये खूब अच्छी देती हैं, लेकिन बाद में आपको रसातल में पहुंचाएगी। तो इनका मोह आपको छोड़ना पड़ेगा, इस ओर आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? नहीं जाना है, चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए, चाहे शेयर हो, सट्टा हो या अन्य प्रकार की चीज़ें हो। ठीक है ना? इस तरफ आपने नहीं जाना है, आपका इसमें मना है। ये चिन्ह स्पष्ट बता रहा है। अब ये स्पष्ट दूसरी चीज़ अगर देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से
एक गुरु पर्वत पर मछली बन रही है और अभी ये पूर्ण रूप में नहीं आई है, ठीक है ना। अभी कम से कम 2 से 2.5 साल इसमें लगेंगे इसका पूर्ण होने पर, लेकिन फल बड़ा तगड़ा देगा। ये गुरु पर्वत पे बनी है और श्रेष्ठ मछली का चिन्ह यही कहलाता है। अति दुर्लभ होती है ये। इस बात का संकेत है कि आप अपने स्वयं की नॉलेज, ज्ञान और अपनी बुद्धि के बल पर ऐसा कार्य करेंगे कि दुनिया आपको जान सकेगी, ठीक है ना। और आपकी सफलता एक दिन ऐसी आएगी कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपकी सफलता बढ़ेगी और अच्छा खासा धनवान जो व्यक्ति होता है वैसे व्यक्ति आप हो जाएंगे। ये एक्यूरेट है, निश्चित है। और खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कार्य करें तो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, या चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, अगर इन क्षेत्रों में आप काम करें, चाहे अपना काम करें, चाहे आप जो है नौकरी इत्यादि करें, निश्चित रूप से आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, आप बड़े कामयाब होंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली की मछली बता रही है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे चीज़ों को बता रहा है। अब थोड़ा अलग हटके बताओ तो एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से आ रही है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, ये इस प्रकार से, और ये रेखा इस प्रकार से आ रही है। यहाँ पे इस प्रकार से है, फिर ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, और फिर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, और मस्तिष्क की रेखा पे मिल रही है। और मस्तिष्क की रेखा पे मिलने का मतलब है आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। आप जीवन में जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उतावलेपन में, और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके कार्यों में आपके मन से, आपके मस्तिष्क से लिए गए निर्णय के कारण विलंबता आ सकती है, कार्य ढिलाई में जा सकते हैं, और जो करियर और धन का मामला है उसमें जो स्टेबिलिटी बन रही है उस स्टेबिलिटी में ब्रेक लग सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो है आपका करियर का जो मामला है, आपका धन का जो मामला है, उसमें स्थायित्व आए, और अपने उतावलेपन से, अपनी जल्दबाजी से और भावनाओं में आके लिए गए निर्णय से आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो बाधित ना हो। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है, और एक महालक्ष्मी का जो उपाय है रात्रि के समय का, वो आपने विधिवत तरीके से करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये 3 महीने तक करना है, तब जाके इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और जीवन में 40वें वर्ष से पहले व्यापार ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करके रहेंगे, लेकिन आपका जो मन है फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। इस बात का भी ये संकेत दे रहा है। दूसरी चीज है, आपकी जो जीवन की रेखा है वो धीरे धीरे आके इस प्रकार से भाग्य की तरफ आ रही है। मानी जीवन में
42 ईयर के बाद ऐसा समय आ रहा है कि आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ चला जाएगा और जीवन में जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इसका नई रूप में संचय होगा। ये नई रूप में जनरेट होके आएगी और आपके जीवन में खुशहाली देंगी, आपके जीवन में ऊर्जा भरेगी, आपके जीवन में नया उत्साह देगी और करियर और धन का जो मामला है इसमें अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो आपके मंगल क्षेत्र पे 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे को ऊर्जा दे रही हैं। अभी तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, इसका जो फल वास्तव में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो ये 2 लकीरें आप देख रहे हैं, इन 2 लकीरों का आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। बहरहाल क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आपको दूसरों का सहयोग भविष्य में बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। और एक समय आपके जीवन में ऐसा आ रहा है कि आप वास्तव में अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल रूप से कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आपका सामर्थ्य भी रहेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा जो है कम से कम 40वें वर्ष तक हल्का फुल्का संघर्ष भी रहेगा। और अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर के और जो है उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि और व्यापार हानि भी होगी। बहरहाल ये रेखाएं स्पष्ट बता रही है कि सूर्य के सुंदर और पुष्ट अवस्था में आने पर आपको भूमि से संबंधित चीज़ों का अपने जीवन काल में निश्चित रूप से लाभ होगा और वो भी एक से अधिक मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रुकने के बाद ये चीज़ें होंगी। पहली रेखा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है, तो जीवन में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, आप लकी रहने वाले हैं। सेकंड रेखा भी अच्छी है, धन और संपत्ति की रेखा है। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो धन और करियर की रेखा अच्छी नहीं है, तो धन और संपत्ति का जो मामला है उसको बढ़ाने के लिए आपको जो है महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय जरूर करना है, लाभ होगा। तीसरी रेखा पूरी नहीं है, आदि है, ये सुख की रेखा है। अगर पूर्ण रूप से सुख पाना है तो अपने आराध्य के प्रति, आपके आराध्य कौन है मैंने पहले बता दिया, भगवान विष्णु। तो विष्णु की पूरी शरणागति जाना है। अगर शरणागति जाते हैं तो उनकी कृपा से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चौथी लाइन कटी हुई है, अगर ये किसी प्रकार से पूर्ण हो जाती है या इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इसी पे मिल जाती है तो इसका लाभ मिलेगा। ये सम्राट रेखा है, यानी फिर आप चाहे अपने कार्य के हों, चाहे जो है ऑफिस में बहुत बड़े पद के हों, मालिक बन जाएगी। आपके पास अधिकार हो जाएगा, जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पे रहेंगे, बहुत उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ऐसी स्थितियों को ये रेखाएं जन्म देंगी।
लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, अभी उदयमान स्थिति में है, पूर्ण नहीं है, तो पूरे रूप में इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। इस बात को भी मैं दोहरा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अंगूठा है और इसमें इस प्रकार की हड्डी निकल चुकी है और ये जीवन काल के 41वें वर्ष तक अपना प्रभाव जीवन पर देता है। ये प्रैक्टिकल है। मैंने जितनी हथेलियों को देखा है, चाहे वो व्यक्ति कितने भी सफलतम स्थिति में हो, उन्नत शिखरों पे हो, बड़ी पदवी में हो, या बहुत बड़े व्यापारी हो, या बहुत बड़े राजनेता हो, या बहुत बड़े जो है रिच फैमिली के हों, तो भी अगर हथेली में ये है, ये कहीं ना कहीं 41 ईयर तक आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। और अगर व्यक्ति इस दौरान उतावलापन दिखा दिया, जल्दबाजी में फैसला ले लिया और कहीं ना कहीं भावनाओं में आकर बहुत बड़े निर्णय ले लिए, तो ऐसे लोगों को धन हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को 41वें वर्ष तक व्यापार बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये कभी कभार व्यापार में नुकसान को दिखाता है और यदि व्यापार करते भी हैं ऐसे लोग, तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा धन आता है। धन तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आता है और ख़ासकर जीवन में अच्छे धन कमाने की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी लेट आती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें थोड़ा ठीक होने बैठ जाती हैं और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। ये स्पष्ट रूप से ये हथेलियाँ बताती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बिल्कुल आँख की आकृति है, तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, मानी दयावान व्यक्तित्व। क्रूरता निष्ठुरता आपके जीवन में नहीं रहेगी और एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। ये उंगली धार्मिक भावनाओं को दिखा रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता को दिखा रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों के विस्तार पाने की इच्छा को दिखा रही है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। या तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे या नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल तक का व्यक्तित्व आपको प्राप्त होगा, मानी अधिकारी लेवल पे पहुंचेंगे। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे, दूसरा अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है उसके कारण आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ये आपका बुद्ध की उंगली कह रही है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा नुकीला टाइप का हो रहा है और चंद्रमा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। जब तक इसकी स्थिति ऐसी रहेगी, कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल तक की इसकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी, तब तक ये थोड़ा सा मानसिक परेशानियां देता रहेगा और कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति नजर आएगी। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो कमी है वो दिखाई देगी। तो इसके लिए, और इसको बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये कभी बिगड़ जाता है किसी का, तो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना शुगर है, मधुमेह है या इस प्रकार की बीमारियों को ये देता है जीवन में, तो इसको, या मानसिक परेशानियां हैं, इन चीज़ों को देता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल बहुत अच्छा है और उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जिस किसी को मिलेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। ऐसी स्थिति आपकी मंगल की दिखाई दे रही है। इनके बारे में मैंने पहले बता दिया। थोड़ा ये शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहा है।
कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य में लकीरें तो है, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। अगर यश की प्राप्ति करनी है, आर्थिक रूप में ऊंची उड़ान भरनी है और एक ब्रांड बनकर आपको उभरना है और मान सम्मान प्रतिष्ठा बड़े रूप में पाना है, चीज़ों का विस्तार चाहिए, चीज़ों का फैलाव चाहिए, तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है, आपको बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। आपका बुद्ध में धीरे धीरे रेखाएं आ रही हैं, सेवा भाव में बढ़ोतरी होगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी और ऐसी स्थिति आएगी कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। आगे चलकर विशेषकर 41 ईयर से अगर देखा जाए तो अगर व्यापार करते हैं इस उम्र से तो व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता को प्राप्त करेंगे। वाणी की शुद्धता बहुत अच्छी रहेगी, बोलने के ढंग के कारण भी अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है और इसमें अगर आप देखें इस प्रकार की लकीरें हैं। जीवन में निश्चित ही यात्राओं का अच्छा लाभ मिलने वाला है, ये करेक्ट है। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कभी कभार अगर कोई समस्याएं हो भी जाएं तो मन फिर भी मजबूत रहेगा और आपका चंद्रमा मजबूत है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रह सकता है, इसकी संभावना है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत शानदार है, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति रहेंगे आगे चलकर। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, आपकी हथेली में मजबूत स्थिति में है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, मन से भी सुंदरता रहेगी, तन से भी खूबसूरत रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे करियर और धन की रेखा से निकल करके एक रेखा जा रही है, इसमें त्रिभुज बना रहा है। अगर आपको अभी अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो निश्चित ही 41 से 45वें वर्ष के बीच में ये फैक्ट है, अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरा, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी और 41 से अगर व्यापार भी करते हैं तो बड़ी तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ा धन कमाएंगे। थोड़ा पेट के रोग आपको हल्के तौर पे परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।